मैं आप दोनों मेहमान साहित्यकारों से एक और चीज जानना चाहूंगा कि राजस्थानी साहित्य में वीर रस है, श्रृंगार है, भक्ति है, हास्य रस भी जबरदस्त है। एक तो वहां के लोगों का अपना स्वभाव ही हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण है। इसमें मैं जब पीछे की तरफ देखता हूं तो विश्वनाथ शर्मा विमलेश जी बहुत बड़े हास्य कवि हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी ये कहते हैं कि मैंने जो शैली अपनाई है जिसमें मैं मुस्कुराता नहीं लेकिन मैं हास्य व्यंग्य की गंगा बहाता हूं, वो विमलेश जी से मैंने ली है। तो विमलेश जी का जो काव्य संग्रह है नौरस में रस हास्य, वो अपने आप में अनूठा है, अद्भुत है, दिव्य है, जिसमें करुण रस भी हास्य का रूप लेकर चलता है, जिसमें वीर रस भी हास्य का रूप लेकर चलता है। तो ये परंपरा आपको लग रहा है कि अभी चल रही है या कहीं बाधित हुई लगती है? नहीं, वो परंपरा तो चली रही है ना। अभी हमारे यहाँ जो आज आपके एक पार्टिसिपेंट हैं लोढ़ा जी, वो अभी बड़े, हाँ, शैलेश लोढ़ा जी, जो बड़ी दुंदुभी बज रही थी जब वो आ रहे थे। तो आप देखिए कि राजस्थान की वो जो हास्य की परंपरा है वो बहुत सी तरह से प्रतिध्वनित होती है। जो राजस्थान में जो साहित्य जो राजस्थानी में लिखा जाता है उसमें तो बाकायदा वो हास्य में है। उसके लिए तो वहाँ जो इंग्लिश की एक बहुत प्रसिद्ध विधा है लिमरिक, वो लिमरिक विधा को वहाँ डांखड़ों के रूप में बहुत प्रचलित सबसे पहले किया गया मोहन आलोक ने। और वो लिमरिक विधा जो है बहुत ही उनकी काफी कविताएं उसमें छपी, फिर उसके बाद दूसरे लोगों ने उसमें लिखा है। और उसकी लिमरिक की जो पहली पुस्तक भी राजस्थानी में आई, और वो सब जब हिंदी के अंदर उसे तुक तक कह करके जब लाया गया था, उसी के समकालीन वो साहित्य यहाँ आया। इसके अलावा मैं एक चीज का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि सिर्फ बहुत हल्का फुल्का हास्य नहीं, बहुत गंभीर हास्य जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा। और वो राजस्थान में उन्होंने इस तरह से उसको लिखा है कि उनके लेख आमतौर पर ऐसे लोगों के शायद सहज समझ में नहीं आए, लेकिन जो बहु पठित जो लोग हैं, जिन्होंने पूरा संस्कृत पढ़ रखा है या अच्छा साहित्य का ज्ञान रखते हैं, उन लोगों के हिसाब से वो उस पूरे साहित्य का उन्होंने हास्य के तौर पे वो लाए हैं। इसके अलावा वहां की जो लोक साहित्य में कहानियां हैं उसमें हास्य भरपूर है। और वहां जो कहावतें हैं, आज हम जिस तरह से देखते हैं, जो अभी वहां राजस्थान की जो कहावतें हैं वो मतलब अभिव्यक्ति का ऐसा सशक्त माध्यम है कि जहां हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, जहां कई जगह जुबान एकदम ठहर जाती है, वहां वो राजस्थानी की कहावतें जो हैं वो बिल्कुल सहजता से याद दिला देती हैं। और वो मतलब पूरी एक कहानी है उन कहावतों के पीछे, छोटी छोटी कहावतें, कि जैसे कोई महिला मान लो पीढ़ा वहां बैठने के लिए होता है एक कि मतलब कि पीडो देई, तो उनका मैं कि तेरा खसम न रहूं, कि मैं भी तो कि वो पीढ़ा जो है मैं तेरे को कैसे दे दूं, कि मैं तो खुद बैठी हूं इस पे। इसी तरह से जैसे मान लो दो लोग एक साथ काम पे जा रहे हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि दो लोग एक साथ चले गए काम पर, तो वो लोग उसमें ये है कि भाई इन लोगों का काम कैसा। अब हम लोग कहेंगे कि दो लोग क्यों जा रहे हो, वो कहेंगे एक नाचो, एक कमर हिलाओ। तो मतलब राजस्थानी जो है उस तरह से जो अभिव्यक्ति के ऐसे किनारे जहां मनुष्य उसे या अपनी सोच आगे नहीं जाती है, वहां वो उस जमीन को तोड़ करके या उस चिंतन और चेतना के जो दायरे हैं वो उनसे टकराते हुए आगे जाती है राजस्थानी। और मैं यहाँ जो हमारे सामने दर्शक लोग बैठे हैं, मैं एक चीज जरूर याद दिलाऊंगा कि अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी और उसपे जो वर्ल्ड मीडिया है उसमें बताया गया कि अफ्रीका के कई ऐसे कस्बे मतलब ऐसे इलाके हैं, ऐसी भाषाएं हैं उनकी, जहां पर वो आदिवासी लोग जो भाषा बोलते हैं वो अभिव्यक्ति के ऐसे स्तरों को छूती हैं कि जहां आमतौर पर जैसे दर्द है, दर्द को वो उस तरह से बता सकती हैं कि जिस तरह हम कल्पना नहीं करते। इसी तरह से वो जो सुगंध है या गंध है जो उसके विभिन्न वो चीजों को रेखांकित करती हैं। राजस्थानी का इस मामले में जब राजस्थानी का आंदोलन चल रहा था और मैं एक रिपोर्टर हूं, तो मैं बहुत सारे डॉक्टर से भी ऐसे ही मिल रहा था। उन दिनों में राजस्थानी का जिक्र चल रहा था, तो मुझे एक बड़े पुराने बुजुर्ग डॉक्टर थे वहां SMS हॉस्पिटल के, वो
बोले कि राजस्थानी का आदमी अगर हमारे पास आ जाए या पुरानी कोई बुजुर्ग महिला आ जाए, बुजुर्ग आदमी आ जाए, तो हमें उसकी कोई ज्यादा जांच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो दर्द है वो दर्द के अलग अलग नाम लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कहीं पीड़ा एक जगह हो रही है लगातार एक ही बिंदु पर, तो वो कहते हैं कि मतलब 30 चल है, 30 चालना कहते हैं। अगर वो दर्द घुटने से मान लो नीचे तक चल रहा है या कोहनी से उंगलियों तक आ रहा है, तो वो कहते हैं सड़फ चल रही है। या रीढ़, जैसे हड्डी के अंदर अगर दर्द है, रीड़ा मार रहा है, हाँ, तो रीढ़ चलना जो है उसके लिए शब्द है। इसी तरह से जैसे आंख दुख रही है तो आंख चबका मारे। तो जो हमारी जो लोक भाषाएं हैं, जो लोक से आने वाली भाषाएं हैं, उनका जो व्यापक जो उनके अंदर एक मतलब गंभीरता है और जो उनकी जो ताकत है, वो शक्ति हमें आज भी दूसरी भाषाओं में नहीं मिलती है। जो भाषा राजस्थान, जो शब्द हमें राजस्थानी को बहुत ही परिमार्जित करते हैं या उसका वैभव बढ़ाते हैं, उसी तरह की पंजाबी के अंदर भी वो ताकत है। उसी तरह की ताकत हमारी बंगाली या जो मराठी भाषाएं हैं उनमें है। लेकिन जो राजस्थान का जो कम से कम राजस्थानी बोलने वाला जो 10-15 करोड़ लोगों का एक जो बहुत बड़ा समुदाय है, उस समुदाय की ये भाषा मतलब अपने वैभव के बावजूद आज काफी उपेक्षित है। और वो कहीं इस बात की अपेक्षा रखती है कि उसको साहित्य के जो बड़े मठाधीश जो बन गए हैं वो भी कहीं महत्व दें, और जो सत्ता के केंद्र में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी उस पुकार को सुने।